हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो है एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन क्या है, क्यों जरूरी है, महिलाओं को इनको लगाना क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको लगाने से उनको क्या फ़ायदे होंगे और कितना डोज कितनी मात्रा में लगानी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, एचपीवी वैक्सीन। एचपीवी वैक्सीन में जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे एचपीवी का फुल फॉर्म क्या है। एचपीवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन लगता है। ये एचपीवी वायरस क्या होता है? एचपीवी वायरस के संक्रमण होने की वजह से जो महिलाएं हैं उनको उनके वजाइना में कैंसर होना, सर्विक्स में कैंसर होना, ओवरीज में कैंसर होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होना, ये सारी संभावना बनी रहती है। साथ साथ पुरुषों में भी पेनिस में कैंसर होना, एनस में कैंसर होना, ये सारे कैंसर का फॉर्मेशन करना एचपीवी वायरस का काम है। अगर आपके बॉडी में एचपीवी वायरस चला गया है तो आपको अल्टीमेटली ये इन्फेक्शन और ये कैंसर होगा ही। तो इससे बचने के लिए महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनको एचपीवी वैक्सीन लगाना चाहिए। तो हम विशेषकर महिलाओं में ज़्यादा है कि महिलाओं को एचपीवी वैक्सीन का डोज लगवाना चाहिए। तो एचपीवी वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए। एचपीवी वायरस जो वेजाइना, एनस, सर्विक्स, यूट्रस, इन सारी चीजों में कैंसर करता ही करता है, लेकिन साथ में भी आपके थ्रोट, गला, माउथ और आपके ओरल कैविटी में भी कैंसर करना स्टार्ट करता है। तो इस एचपीवी वायरस से बचने के लिए एचपीवी का डोज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एचपीवी वैक्सीन आपको लगाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये एचपीवी वैक्सीन है वो किस नाम से आता है? तो सबसे पहला है गार्डासिल। गार्डासिल 9 इस नाम से आता है एचपीवी वैक्सीन, और दूसरा है सेराविक्स, इस नाम से एचपीवी वैक्सीन आता है। और दोनों का एटलीस्ट 10 ईयर से ज़्यादा इफेक्टिविटी है। मतलब अगर इस वैक्सीन को लगवाएंगे तो 10 साल से भी ज़्यादा आपका इफेक्टिविटी रहेगा, आपको प्रोटेक्शन करेगा, कैंसर नहीं होने देगा। अब हम बात करने वाले हैं डोज, कितनी मात्रा में इस वैक्सीन को लगाया जाता है और कब कब लगाया जाता है। तो सबसे पहले है आपका इसका 2 भाग में डोज है। पहला है 9 साल से लेकर के 15 साल की उम्र में लगाया जाता है। दूसरा है 15 साल से लेकर के 26 साल के एज में लगाया जाता है। 9 साल के 15 साल के एज में आपका 2 भाग में लगेगा। पहला डोज होता है और दूसरा डोज होता है। ये पहला डोज जैसे 9 साल में आपने लगाया है तो जब दूसरा डोज के बीच में अंतराल आपका 6 से लेके 12 महीने का होना चाहिए। इस अंतराल में इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। दूसरा है 15 से 26 साल के डोज, इसमें आपको 3 भाग में लगेगा ये वैक्सीन। 3 भाग में पहला डोज जैसे कि आपने 15 साल में अगर पहला डोज लगवाते हैं और दूसरा डोज लगेगा और तीसरा डोज लगेगा। तो अगर आप पहला डोज 15 साल में लगवाते हैं उसके 4 वीक के अंदर में आपको मतलब 1 महीने के अंदर में दूसरा डोज लगवाना है और उसके बाद 6 महीने के अंदर में तीसरा डोज लगवाना है। इस तरीके से आपको इनका डोज को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। दूसरा है ये कौन से रूट से जाएगा। रूट मतलब किधर हम इसको देते हैं, IM, IV ये सब। तो अगर देखा जाए तो ये IM जाएगा, आपके मसल्स के अंदर में जाएगा। उसके बाद देखेंगे साइट कौन सा है, तो साइट में IM आपका है ग्लूटियल मसल और डेल्टॉइड मसल्स। ग्लूटियल मसल्स यहाँ पे अपर आर्म में, यहाँ बाहों में होता है, यहाँ पे देंगे, और डेल्टॉइड मसल्स आपके बटक में देंगे। इस तरीके से इंजेक्शन को दिया जाता है। तो आप अपने बच्चों को भी इसको लगवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे 9 साल की उम्र में हैं, लड़की है चाहे लड़का हो, तो आपको इस तरीके से डोज जैसे मैंने बताया आपको स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये एचपीवी का वैक्सीन किनको नहीं देना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट वुमेन को ये एचपीवी का वैक्सीन नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर रहती है और आगे उनको रिएक्शन होने का डर है। दूसरा है जिन लोगों को ये वैक्सीन लगा है और वैक्सीन के लगने की वजह से उनको इन्फेक्शन हो रहा है, उनको इस वैक्सीन को दोबारा नहीं देना है। तीसरा है जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, उनको इस वैक्सीन को नहीं देना है। तो इस तरीके से उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इन लोगों को ये वैक्सीन नहीं देना चाहिए। अब है साइड इफेक्ट्स, क्योंकि आप कोई भी वैक्सीन लगाएंगे तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट मतलब थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलता है, जिनको सूट नहीं करता उनको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो साइड इफेक्ट में सबसे पहले है
नोजिया एंड वोमिटिंग, जो पर्सन है जिसको वैक्सीन लगेगा उसको नोजिएटेड होगा, उल्टी जैसा फील होगा। दूसरा, उस पर्सन को हेडेक होगा, सर में हल्का दर्द बना रहेगा, डिजीनेस रहेगा, चक्कर आएगा उस पेशेंट को जो वैक्सीन लगाया है। तीसरा है मूड स्विंग्स होंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी हंसी आएगा, इस तरीके से मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेबल होगा पेशेंट, इस तरीके से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो HPV वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने की पूरी तरीके से रोकथाम और प्रिवेंशन मिलता है, और साथ ही साथ आपको कैंसर से रिलेटेड जो स्पेशली महिलाओं को रिप्रोडक्टिव एज होने के बाद जो होता है उन कैंसर से बचने को मिलता है। तो मेरा ये सजेशन है, आपको HPV वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए जिससे आप प्रोटेक्ट हो सके। और ये HPV वैक्सीन देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है, आपको इसको सेल्फ परचेज करके लगवाना चाहिए। तो आज हमने देखा है HPV वैक्सीन का क्या इंपॉर्टेंस है और कितना ज़्यादा जरूरी है महिलाओं के लिए HPV वैक्सीन का लगना, और इसके साथ साथ उनको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। थैंक यू सो मच।